क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चैनल को पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना भूलें। दोस्तों हिंदी जूनियर सेक्शन का दोस्तों ये पेडागोजी का वीडियो दोस्तों जो आपके स्टेट 2022 के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बनिएगा। ठीक है, सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न को देर न करते हुए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, जो अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि ए केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, बी घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, सी लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, या डी चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने और पढ़ने को मिले। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है बल्कि स्वयं से का माध्यम है। ए लिखने का, बी पढ़ने, सी बातचीत, डी सुनने। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है बल्कि स्वयं से पढ़ने का माध्यम भी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। लड़के होकर रोते हो या कथन। ए भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, बी भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, सी भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या डी भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों लड़के होकर रोते हो क्या यह कथन भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। ए कहानी में संवाद होना आवश्यक है, बी कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, सी कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, या डी कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। कहानी के संदर्भ में यह कथन सर्वाधिक जो है उपयुक्त और अच्छा है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में ए भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, बी अलंकारिक भाषा प्रयोग करने की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, सी विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, या डी शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की समझ विकसित करने पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय क्या है। ए यह बिल्कुल संभव नहीं है, बी यह बहुत हद तक संभव है, सी हर भाषा की अपनी लिपि होती है, या डी भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह तथ्य जो है बहुत हद तक संभव है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भाषा सभी विषयों के में है, ए पढ़ने में, बी अध्यायों में, सी केंद्र में, डी प्रारंभ में। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि ए किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, बी सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता पर समझते हैं, सी कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, या डी अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी है जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, यह कथन जो है सर्वाधिक उपयुक्त है एवं निहितार्थ है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने की अवसर मिलने से ए भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, बी व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, सी किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, या डी लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, भाषाविदों का मानना है कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने पर बच्चों में भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है ए विज्ञान की भाषा को समझना, बी विज्ञान विषय को गहराई से जानना, सी विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, या डी विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का अर्थ है एवं उद्देश्य है विज्ञान विषय को गहराई से जानना एवं समझना। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। लेखन क्षमता के आकलन के लिए ए अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा, बी व्याकरण संबद्ध भाषा को देखना होगा, सी अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, या डी लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, लेखन क्षमता के आकलन के लिए अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना ही होगा। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है ए पाठ का लेखन हिंदी नहीं जानता, बी पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, सी पाठ कठिन और अस्पष्ट है, या डी विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति करता है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आपकी दृष्टि में अभ्यास ए पाठ को समझने में मदद करते हैं, बी बच्चों को तार्किक बनाते हैं, सी बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, या डी बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, हमारी दृष्टि में अभ्यास पाठ को समझने में मदद करते हैं, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है ए बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, बी प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, सी अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, या डी पूरे देश को पढ़ने का अवसर देना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का मेन उद्देश्य जो है वह अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप ए उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, बी उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, सी उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, या डी उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा हुआ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। यदि मेरी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो मैं उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन मुहैया कराऊंगा। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।